प्यारी सी कहानी है दो बहन भाइयों जोया और ओहद की, जिनकी दुनिया उनके खिलौनों के गिर्द घूमती थी। जोया, ओहद और अनोखा खेल। एक छोटे से घर के रोशन कमरे में जोया और उसका छोटा भाई ओहद रहते थे। इन दोनों में एक बात मुश्तरक थी, खिलौनों से बेपनाह मोहब्बत। उनका कमरा किसी जादुई नगरी से कम नहीं था, जहां हर कोने में कोई न कोई खिलौना उनका इंतजार कर रहा होता। जोया 7 साल की थी और उसे गुड़ियों और किचन सेट से खेलना पसंद था, जबकि 5 साला ओहद अपनी छोटी छोटी गाड़ियों और रंग बिरंगे ब्लॉक्स का दीवाना था। रोजाना शाम होते ही जब वो अपना होमवर्क खत्म करते तो उनका असल वक्त शुरू होता, खिलौनों की जादुई दुनिया। एक दिन जोया ने तजवीज दी, ओहद, क्यों ना आज हम अपने आकर एक बड़ा शहर बनाएं। ओहद की आंखें चमक उठे। इसने फौरन अपने ब्लॉक्स निकाले और ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दी। जोया ने अपनी गुड़ियों को उन इमारतों के पास बसा दिया और अपने किचन सेट से उनके लिए फर्जी खाना तैयार करने लगी। खेल ही खेल में वो इतने मगन हो जाते कि उन्हें इर्द गिर्द का होश न रहता। जोया अपनी सबसे प्यारी गुड़िया रानी को डॉक्टर बनाती तो ओहद अपनी रिमोट कंट्रोल कार को एम्बुलेंस बनाकर लाता। उनके दरमियान कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते, जैसे कि कार किस रास्ते से जाएगी या गुड़िया का घर कहाँ होगा, लेकिन वो जल्द ही सुलह कर लेते क्योंकि उन्हें मालूम था कि अकेले खेलने में वो मजा नहीं जो साथ मिलकर खेलने में है। अम्मी की नसीहत और नज्म ज़ब्त। खेल के दौरान इनकी अम्मी अक्सर कमरे में आती और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को देखकर मुस्कुराते, लेकिन खेल के इख्तिताम पर एक ही उसूल था, सफाई। अम्मी कहती थीं, बच्चों, जो अपने खिलौनों का ख्याल रखता है, खिलौने उसके बेहतरीन दोस्त बने रहते हैं। जोया और ओहद मिलकर एक एक करके तमाम गाड़ियां टोकरे में डालते और गुड़ियों को इनकी अलमारी में सजाते। उनका ये मामूल उन्हें न सिर्फ जिम्मेदार बना रहा था, बल्कि उनके दरमियान मोहब्बत भी बढ़ा रहा था। बारिश का एक दिन, एक रोज जोरदार बारिश हो रही थी और वो बाहर नहीं जा सकते थे। ओहद थोड़ा उदास था, लेकिन जोया ने एक नया आइडिया सोचा। उसने तमाम खिलौनों को एक कतार में खड़ा किया और एक टॉय परेड निकाली। ओहद ने अपना छोटा ड्रम बजाना शुरू कर दिया और दोनों बहन भाई पूरे कमरे में मार्च करने लगे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि खुशी खिलौनों की कीमत में नहीं, बल्कि उनके साथ बीते हुए वक्त और तखय्युल में छुपी है। कहानी का सबक। रात को सोते वक्त जोया और ओहद अक्सर एक दूसरे से पूछते, कल हम कौन सा नया खेल खेलेंगे। उनके लिए ये महज प्लास्टिक और लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो दोस्त थे जो उन्हें मिलजुल कर रहना, बांटना और नई चीजें सोचना सिखाते थे। जोया और ओहद की ये कहानी हमें सिखाती है कि बहन भाइयों का साथ और बचपन की मासूमियत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।